हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 17 लेकर आए हैं आपके सामने। कौन सा पार्ट? 17। इसमें आप पढ़ेंगे एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल वेक्टर। अब देखिए, आप लोग पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं कि राशियां दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। एक पढ़े हैं सदिश, दूसरा पढ़े हैं अदिश। क्या पढ़े हैं? सदिश और अदिश। तो सदिश में आप जानते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यानी वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, परिमाण के साथ क्या होता है? दिशा। और अदिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण नाम ही से है अदिश, अनुपस्थित दिशा यानी अदिश। दिशा अनुपस्थित यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। सदिश यानी दिशा के साथ साथ, सदिश, सदिश, सदिश में साथ में। क्लियर? यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वे क्या कहलाते हैं? सदिश राशियां। अदिश राशियां आप पढ़े हैं आ माने दिश। आ माने होता है अनुपस्थित, यानी दिशा की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक? जहां दिशा की आवश्यकता न पड़े, यानी किसी को यानी जानने के लिए, मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वो सदिश राशि कहलाती है। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि समय कितना बज रहा भाई, तो आप कहेंगे 3 बज गए सर, 2 बज गए। तो इसमें दिशा की कहीं आवश्यकता नहीं बनी। भाई आपसे पूछा क्या किलोग्राम के आप हैं, तो आप सीधे कहें 50 किलोग्राम। अभी तो नहीं कहेंगे कि 50 किलोग्राम पूरब की ओर हम हैं, पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, ऐसा तो नहीं बताएंगे ना। केवल बताएंगे आप क्या कि हम 50 किलोग्राम के हैं। तो 50 किलोग्राम क्या है? परिमाण है केवल, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्लियर हो गया? तो ये द्रव्यमान हुए, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ये सब क्या है? अदिश। क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए सदिश में पूछा जाए, भाई अभी कोई लड़का आया, कहाँ पापा चोट लग गया, तब पूछेंगे कहाँ लगा, कितना लगा, है ना? कहाँ लगा, कितना लगा। चोट, चोट का मतलब बल, यानी बल, बल कहाँ लगा, कितना लगा, कैसे लगा, किस ओर लगा, कहाँ लगा। अभी मान लीजिए आपको धक्का देना है इसी ब्लैक बोर्ड को, तो अभी कहेंगे किधर गिराना है, इस साइड की इस साइड, तो तुरंत आपको यहाँ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी आपको। या इसी को हमको फेंकना है पेन को, तो आप कहेंगे किस साइड फेंकना है, इस साइड, किस साइड, किस साइड, किस साइड। ठीक? तो जहां पर दिशा की आवश्यकता पड़े वो क्या कहलाते हैं? सदिश राशियां। क्लियर? तो सदिश राशि आपको मालूम हो गया, अदिश राशि मालूम हो गया। तो यहां पर क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। तो हम पढ़ना है यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर। क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल वेक्टर। तो पढ़ना है क्या है हमको? क्षेत्रफल वेक्टर। तो आप देख रहे हैं अभी बताया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। लेकिन क्षेत्रफल के साथ यहां वेक्टर जुड़ गया। वेक्टर माने होता है सदिश, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। समझ में आ गया? आप कहेंगे कि अरे क्षेत्रफल वेक्टर भी बताया गया, क्षेत्रफल सदिश राशि है, अदिश राशि है, और यहां क्षेत्रफल वेक्टर। तो जब केवल ऐसे रहेगा तो वह अदिश है, और जब इस पर एरो लग जाएगा तो यह क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया?
क्षेत्रफल और क्षेत्रफल वेक्टर जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका जो है अदिश राशि है, और जैसे इस पे एरो का चिन्ह लगा देंगे वो हो जाएगी सदिश राशि। अब देखिए क्षेत्रफल वेक्टर, तो आपको अब मालूम हो गया क्षेत्रफल भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। तो ऐसा क्षेत्रफल जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, दिशा भी ज्ञात हो, दिशा भी जानकारी हो, तो वो आप कैसा वेक्टर कहलाता है? क्षेत्रफल वेक्टर। क्लियर? सबको समझ में आया? देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा क्षेत्रफल ऐसा क्षेत्रफल जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा तो ऐसा क्षेत्रफल जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। क्षेत्रफल वेक्टर को हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बताया भी आपको किसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए यह आपका गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल ए और इसके केंद्र से इसकी दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर, इसकी दिशा एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो जब दिशा मिल गया एन कैप और ए परिमाण मिल गया तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए बराबर एन कैप ए। यही आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। यानी अभी आपसे कह दिया ऐसे कर दिया जाएगा कि आपका ये हो जाएगा एन कैप ये परिमाण हो गया। क्लियर? अभी आपको नीचे भी आप ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर, चाहे इस साइड चाहे इस साइड चाहे इस साइड चाहे इस साइड। ठीक, एन कैप हो गया और ये परिमाण हो गया। इस साइड भी ले लीजिए, ये दिशा हो गया एन कैप और ये परिमाण। तो परिमाण के साथ साथ दिशा हो ऐसा क्षेत्रफल तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक, सबको समझ में आ गया? अब समतल एग्जांपल में समतली क्षेत्रफल, जैसे समतली क्षेत्रफल या गोली क्षेत्रफल या गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सब जो है क्षेत्रफल वेक्टर में आते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा? क्लियर? क्षेत्रफल वेक्टर क्लियर हो गया कि ऐसा क्षेत्रफल जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। जैसे समतली क्षेत्रफल या गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक, अब देखिए घन कोण क्या पढ़ेंगे? घन कोण। तो घन कोण पढ़ने से पहले पहले हम पढ़ते हैं समतली समतली कोण। इसको आप अपने कोण भी कर सकते हैं। समतली मतलब एक कोई वृत्त। देखिए वृत्त और गोला, वृत्त और गोला
वृत्त और गोला, ये वृत्त है और ये गोला है। क्या है? गोला है। तो वृत्त और गोला में क्या है? वृत्त जो होता है 2 डायमेंशन होता है। वृत्त क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, या एक सर्किल होती है, ठीक। और गोला क्या होता है? वो 3 डायमेंशन होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई मिलती है, इसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों मिलती है, 3 डायमेंशन होती है। अर्थात सीधे ये आयतन को, गोला क्या है? आयतन को घेरता है, आयतन उसमें होती है। क्लियर? पूरा भरा हुआ होता है। और ये केवल एक सर्किल होती है। वृत्त क्या होती है? सर्किल होती है, ठीक। तो वृत्त क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, ये क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। क्लियर? तो गोला के किसी, ये गोले की परिधि हो जाएगी और इस पे कोई हम चाप ले लें, अर्क, इतना ये अर्क हो गया, इसी बोलते हैं चाप। तो इस सर्किल का कोई केंद्र होगा, सर्किल का कोई केंद्र होगा। इस चाप द्वारा सर्किल पर अंतरित कोण जो होता है, सर्किल के केंद्र पर अंतरित जो, इस चाप द्वारा जो है सर्किल केंद्र पर बना ये कोण ही आपका समतली कोण कहलाता है। अब कोण की आपने कहा समतली कोण, कोण तब क्या है? तो कोण जो होता है किसी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने, प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है, स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में जो घुमाव लेता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्लियर? तो समतली कोण क्या है? तो सर्किल द्वारा, सर्किल पर कोई चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी को हम बोलते हैं समतली कोण। कोण अलग है, समतली कोण अलग है। कोण की परिभाषा 2 रेखाओं द्वारा दी जाती है कि कोई रेखा अपने प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जितनी घूमता है उसी घुमाव को हम कहते हैं कोण। समतली कोण क्या होता है? ये वृत्त से लिया जाता है, समतली कोण को वृत्त से लेते हैं, वृत्त पर चाप लगाते हैं, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं? समतली कोण। ठीक इसी प्रकार से गोला, गोला का पृष्ठ होता है, तो पृष्ठ पर भी हम कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। भाई क्षेत्रफल पूरा ये आपका है गोला, इस पे हम छोटा सा, तो गोले के केंद्र पर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, इस छोटे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो कोण, कोण, समतली कोण, घन कोण। तो पहले आप नोट करिए कोण की परिभाषा। तो किसी रेखा की प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति तक के घुमाव को कोण कहते हैं। ये आप ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रारंभिक स्थिति, दूसरी लिख लीजिएगा, प्रारंभिक स्थिति और दूसरी स्थिति। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए समतली कोण, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर
किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतली कोण कहते हैं। मात्रक इसका रेडियन। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतली कोण कहते हैं। कोण कोण वाला 4/त्रिज्या, मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब देखिए घन कोण। घन कोण तो अभी बताया है, ये गोला है और ये गोले का केंद्र है। तो गोले के पृष्ठ द्वारा, यानी गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा या पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को हम घन कोण कहते हैं। तो देखिए, पहले तो हम एक छोटा सा इस गोले के पृष्ठ पर, पूरा गोला ऐसे है, इस पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं। तो हम ये छोटा सा एरिया लेते हैं, तो ये हमने छोटा सा एरिया लिया। इस एरिया को हम, जब छोटा एरिया लेंगे तो छोटा एरिया को हम डी ए से, पूरे एरिया को ए से, पूरे एरिया को किससे प्रेजेंट करेंगे? गोले का क्षेत्रफल पूरा क्या है? ए है। जब हम गोले के पृष्ठ पर छोटा सा एरिया लेते हैं, उसको लिखते हैं डी ए। क्लियर हो गया? अब इस छोटे से एरिया द्वारा गोले के केंद्र पर जो इसकी परिसीमा मतलब है जहां जहां से टच करके अंतिम छोर, इसके केंद्र पर अंतरित कोण को ही हम क्या कहेंगे? घन कोण। तो घन कोण को अभी छोटे पृष्ठ द्वारा बना है, इसलिए डी ओमेगा, और इसकी एक त्रिज्या हो गई। और ये पूरा क्षेत्रफल द्वारा घन कोण ओमेगा। घन कोण को किससे? ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। किससे? ओमेगा से। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। क्लियर? या दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल अवयव या गोले के पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल अवयव मतलब है छोटा सा बी। क्षेत्रफल अवयव मतलब क्या हो गया? छोटा सा। तथा गोले की त्रिज्या के वर्ग की निष्पत्ति को घन कोण कहते हैं। यानी डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। छोटा सा क्षेत्रफल अवयव तथा त्रिज्या के वर्ग के निष्पत्ति को या अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। अब एक पूरा क्षेत्रफल द्वारा, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा अंतरित
कोण। तो पूरा के लिए अब ओमेगा चलता है, तो डी ए की जगह पर ए चलेगा और ये आर स्क्वायर। अब देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, अर्थात ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, मात्रक इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए घन कोण को ओमेगा से, तो किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण। यही आपका मेन टॉपिक है। और उधर पहला टॉपिक आपका क्षेत्रफल वेक्टर था मेन, तो कोण और समतली कोण ऐसा केवल समझाने के लिए था। तो क्लियर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।